Hello, friends, welcome back to our podcast. Welcome back to another video. तो सबसे पहले तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितने भी लोगों को इनकी चालाकियाँ समझ में आ रही है ना, वो लोग प्लीज़ जाके बहुत सारे कमेंट इस रसगुल्ले के भी और इसके भाई भाभी के भी कमेंट्स पे जाके करो कि रसगुल्ली अपनी लव स्टोरी बताओ और मासूम रिश्ता बताओ तुम। ये बंदी छोटे छोटे बच्चों को जो चाइल्डहुड ट्रॉमा दे रही है, जो ये एक्सपोज करने के नाम पे सबकी लाइफ तुम क्या एक्सपोज करने चली हो? हाँ, तुम हो कौन भाई? रसगुल्ली से कोई पूछो उस बच्ची के बारे में कुछ भी बोलने वाली, जो शहर बच्ची है उसके बारे में कुछ भी बोलने वाली तुम हो कौन? तुम उसकी बहन हो ना, तुम उसकी सगी बहन हो ना, तुम उसके माता पिता हो। भाई तुमने सिर्फ उसके पापा को एक जॉब दे दी छोटी सी, तो तुमने क्या बच्ची को ख़रीद लिया है? बच्ची को कंटेंट बना के तुम नहीं पैसे के लिए यूज़ कर रही बच्ची को दिखा दिखा के पैसों के लिए कितनी गिरोगी रसगुल्ली, कितनी गिरोगी? और क्रेज़ी कज़न ने इसके राज खोलने के लिए कहा। भाई क्रेज़ी कज़न, वैसे तो मेरे को उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट है नहीं, वो बंदा भी ट्रस्टवर्दी कोई ख़ास है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी भी अगर क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है कि क्रेज़ी कज़न की भी वो बहन लगती हुई है, तो हाथ जोड़ के उससे भी है भाई, अगर थोड़ी सी शर्म है ना तो इनको बनाओ, इनको एक्सपोज करो। इनको एक्सपोज होने की सख्त ज़रूरत है। ये लोग गिर चुके हैं पैसे के लिए ना। एक होती है पैसे की भूख, है ना, तो उसमें लोग गिरते हैं अपने लिए ना। वही कहते हैं कि कोई जो आजकल आप देख रहे होंगे कि वीडियोस में अलग अलग तरीके से पैसे कमाने के लिए लोग अलग अलग तरीके के कंटेंट लेके आते हैं कुछ, लेकिन वो लोग भी इन लोगों से तो सही हैं। एट लास्ट वो अपनी लाइफ को के बारे में कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं ना। वो अपनी फैमिली के, अपने कज़न्स के, अपने मामू चाचू के बच्चों को तो लाके एक्सप्लॉइट नहीं करते ना। और कौन से दिमाग के लोग हैं जो इनको आगे ये और कह रहे हैं कि हाँ माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा किया, ये किया वो किया। एक बार अपनी कोई अगर बड़ी लेडीज़ है तो वो अपनी बच्ची को उस बच्ची की जगह रख के देखिए। एक माँ होती है ना, एक प्रोटेक्टर होती है बच्चे के लिए ना, वो क्या उसकी माँ आज होती तो कुछ भी उस बच्ची के साथ गलत करने की किसी की भी हिम्मत होती? और चलो उसकी मम्मी के बारे में इसको ज़िंदगी की सच बताने की बहुत शौक है ना, तो मैं एक बात बताती हूँ आप लोगों को, है ना। इस बंदी ने जानबूझ की कंट्रोवर्सी के लिए ये थंबनेल लगे, बाकी थंबनेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर उसको बताने का शौक भी था तो 5 मिनट में बता देती कि ठीक है। एक बोलने का तरीका होता है ना। अगर इसको कंटेंट नहीं बनाना होता इस बात को, चलो इसको क्वेश्चन आए भी हैं, हम तो मान लेते हैं कि इसको चलो भर भर के क्वेश्चन आए, जबकि इसको 2-4 से ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं है ना। फिर भी चलिए मान लेते हैं कि इसको आए बेचारी को क्वेश्चन, तो इसको मजबूर होके जवाब बनाना पड़ा। भाई जैसे तुमने वो दिलवाया था ना कि मोदहा क्यों आई हो, तो सनी से जो जवाब दिलाया था उसका तो तुमने नहीं लगाया था। बच्चे को कॉन्टेक्ट बनाने के लिए तुम इसके बड़े बड़े अक्षरों में लिखा के ज़िंदगी के सच। तुम्हारी ज़िंदगी क्या सच है? तुम्हारी ज़िंदगी काले सच क्यों नहीं बताती? और जहाँ तक बात है कमेंट की, हज़ारों में लाइक किए हुए कमेंट्स तुम्हारे सबसे ऊपर रहते हैं कि अपनी लव स्टोरी कब बताओगी, लव स्टोरी कब बताओगी। 1.5 साल से ऊपर हो गए, तुम अपनी लव स्टोरी का गाना क्यों नहीं गाती? क्यों तुम उस अंडा चोर की लव स्टोरी नहीं बताती? क्यों तुम अपनी जहरीली लव स्टोरी को दबा के बैठी हो? वो सुनाओ ना। भाभी की मासूम रिश्ते की तुम क्यों नहीं सुनाती? अपनी फैमिली के राज तुम क्यों नहीं खोलती? वो तो तुम्हें पता है भाई तुम्हें सीधा कर देगा, 2 दिन में तुम्हारा चैनल बंद हो जाएंगे। वो तुम्हें नहीं करना। वो कहते हैं ना कि कमज़ोर को और दबाया जाता है दुनिया में ना। उनको पता है कि भाई वो इनके एहसानों के नीचे दबे हुए हैं बेचारे, जबकि वो कर उनको मिल वही उतना ही रहे जितना वो काम कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो इनको कोई बिना काम किए या कोई एक्स्ट्रा सैलरी दे रहे हैं। लोग तो अपनी फैमिली वालों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है उसको तो ये लोग सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं। ये जो पेटी खाला इनके घर पे रहती है और उनके जो 2 बच्चे यहाँ पे रहते हैं, वो तो आज के दिन एकदम स्टेबल है। उनके फादर तो अच्छा खासा अब्रॉड में कमा रहे हैं और अच्छी खासी क्लासेस ये बच्चे पढ़ भी चुके हैं यहाँ पे।
मुंबई में तो मेरे हिसाब से 10th क्लास तक की क्लासेस होती हैं, उसके बाद में तो इंसान जूनियर कॉलेज में हो जाते हैं। तो अब ये लोग अपने घर जाके क्यों नहीं पढ़ सकते? क्या ज़िंदगी भर ये बच्चे यहीं रहेंगे? पढ़ाई का तो कोई अंत नहीं होता। पढ़ाई तो इंसान 30-32 साल तक भी करता रहता है, 40 साल तक भी करते हैं लोग पढ़ाई। उसके आगे भी अलग अलग तरीके की डिग्रीज रहती हैं, इंसान करते हैं। वही 30 तक तो करते ही हैं। तो 30 साल की होंगी तब तक ये इन्हीं की छाती पे मुंह धुलते रहेंगे। और एक बताने का तरीका ये होता है, 30 सेकंड का अगर आपको बनाना भी था तो आप इतना बोल देते उसमें बच्ची को साथ में बिठाने की, और ये खालाओं को साथ में बिठाने की, और उसे डायलॉग बुलवाने की कि मेरी इतनी 3-3 अम्मियाँ हैं, ये इतनी अम्मियाँ होती है ना तुम्हारी, 3-3 4-4, तो उसको अपनी बेटी को, तुम्हारी वो आवा है ना, इसको तुम अपनी माँ समझ रही हो, बच्ची को कह रही हो, उसको, इनोसेंट को। तो समझो इस बात को बेटा कि अगर वो होती ना बहन तुम्हारी, क्या बोलूँ यार, वो, मैं सही बता रही हूँ, मेरी मेरी एज से तो वो बच्चे मेरे से 10 साल छोटी हुई वो बच्चे ना, मेरे हिसाब से 11-12 साल की वो बच्ची है। मेरे को उस बच्चे को देख के कैसा होता है कि यार, अगर मेरे को इस तरीके का भाव आ रहा है, भाई होता है एक, जो लड़की होती है ना उसके अंदर एक मातृत्व का भाव है ना, हर एज में उसके लिए होता ही है। वो कभी भी एक अच्छी लड़की कभी भी किसी के इमोशन के साथ नहीं खेल सकती है ना, बच्चे के इमोशन के साथ खेलने का वो सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मातृत्व का भाव हमेशा एक लड़की के अंदर होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो लड़की को मैरिड हो या उसके बच्चे हों तभी हो। भाई मैं मैरिड भी नहीं हूँ, मेरी चाइल्ड का खैर सवाल ही नहीं उठता, लेकिन फिर भी भाव तो हम समझते हैं ना। हम, मेरी खुद की तो माँ है ना, मेरी माँ का मेरे लिए क्या भाव है वो तो मैं समझती हूँ ना। तो सीधा सा वही चीज़ बोल देती कि ठीक है इनके मम्मी पापा सेपरेटेड है, सिंपल सी बात है। और जहाँ तक कि सच्चाई की जो भी बातें हैं वो जो नेहा है वो बता ही चुकी हैं बहुत सारे लोगों को। अभी क्रेजी कज़न आ गई और उठ के, वो भी सही में कमन नहीं है बंदा। आखिर है जिंदा इंसान को तुम मरा हुआ बता रही हो, अरे भी सिंपल सी बात है। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं, ये पहली बच्ची नहीं है जिसके साथ ये हो रहा है। ओबियस सी बात है, हो गलत रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। इसका मतलब ये थोड़ी तुम किसी के गाँव पे नमक छिड़कने वाली बात हुई ना। ये तो उस बच्चे के मन में और उसकी माँ के लिए नफरत की बीज बो रखे हैं, है ना। हमें पहली बात तो कि उसके मदर को कोई भी पर्सनली नहीं जानता है ना, ये लोग भी नहीं जानते, क्योंकि ये लोग भी ऐसा ही कह रहे हैं कि हम लोग भी उसको पर्सनली नहीं जानते। तो उन दो लोगों के बीच में क्या हुआ होगा, क्या गलत होगा, क्या सही होगा, उसकी माँ की क्या मजबूरियाँ होंगी, क्या होंगी। भाई कोई भी मजबूरी में माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ती। मैं उसकी माँ को कोई बहुत अच्छा नहीं कह रही, लेकिन जो भी हो, वो ऐसे कपल अलग हुए थे। किसी भी बच्ची के मन में उसकी माँ के लिए नफ़रत पैदा करना कोई अच्छी बात नहीं। उसकी जो पर्सनल थिंकिंग है वो है, लेकिन कभी भी ये सच नहीं बदल सकता कि वो उसकी माँ है। तो उनके रिलेशनशिप पे इस तरीके से बोलने से अच्छा ही सीधा कह देती कि भाई इसके मदर फादर जो सेपरेटेड हो गए थे, इसमें क्या बड़ी बात थी, इसमें इतने ड्रामेबाजी करने की क्या ज़रूरत थी। उन 3-4 औरतों को ऐसे लाइन में बिठा के बच्ची को बीच में बैठा के कंसेंट, तुम पागल हो गए सही में। 12 साल की बच्ची का कंसेंट, वो बच्ची को 20-22 साल की होती तो हम फिर भी ये समझते कि बच्ची ने कंसेंट दे दिया होगा। और तुम 34 साल की, तुम खुद को 2 साल की गुड़िया समझते हो, 22 साल की बच्ची से तुम कंसेंट ले रही हो। और उसके बाद तुम्हें इस बात का पता है कि ना तो वो बच्ची तुम्हें कुछ कह सकती है, ना उस बच्ची के लिए कोई स्टैंड लेगा। मैं ये नहीं कहती उसके फादर उससे प्यार नहीं करते, ओबियस सी बात है कि उसके पापा उससे प्यार करते हैं, तभी वो उसके पापा से बात प्यार करती है, क्योंकि बच्चे होते हैं वो रियल लव को समझते हैं, है ना। उसको पता है कि उसके फादर ने काफ़ी टाइम तक उसको शायद सिंगल पेरेंट की तरह भी पाला होगा, और बहुत सारी जो तकलीफ़ें उसके पापा ने उठाई है, उसको पूरा एहसास है बच्ची का ना, मेच्योरिटी है उस बच्चे में। लेकिन उसके फादर भी आप लोगों के, क्योंकि जॉब, वहाँ पे जॉब छूट जाएगी तो वो क्या करेंगे, वो भी एक प्रेशर में है आप लोगों की। आप लोग उनसे बात किस तरीके से करते हैं, नौकर की तरह करते हैं ना। अभी भी जो भी इंसान लोग देख रहे हैं ना, आप खुद ये चीज़ गौर करके देख लीजिए। वो 2 बच्ची हैं ना दूसरी इसकी खाला की, वो और ये तीसरी बच्ची, इनमें आपको ज़मीन आसमान का इसके लिए बिहेवियर का नज़र आ जाएगा। उसके लिए सिंपैथेटिक बिहेवियर दिखाते हैं, कभी कभी इग्नोरेबल दिखाते हैं, कभी गुस्सा करते हैं। लेकिन उन दोनों बच्चियों से एकदम डिफरेंट बिहेवियर इस बच्ची के साथ रहता है उनका। ऐसा लगता है कि ये कोई, वो
जैसे इसकी बहनें हैं और ये किसी और की कोई गरीब बच्ची उठा के घर पे ये लोग ले आए हैं एहसान करके यहाँ पे घुमाने के लिए ना। वो जो बच्चियाँ रहती हैं ना उनको ये कोई भी चीज़ दिलाती है ना तो या वो कोई भी चीज़ें मांगती हैं चाहे खाने की हो पहनने की हो या कोई भी काम करना हो तो वो लोग एक हक होता है ना बहन के हक की तरह वो करती है ना। जबकि वो तो बेटी खाला की बेटी तो इतनी लालची है जिसकी कोई हद ही नहीं है ना। ये भी मुझे दे दो वो भी मुझे दे दो करने वाली उसको तो चलो छोड़ो। लेकिन उस बच्चे के साथ इनका इतना सौतेलों वाला व्यवहार है ना। ये रसगुल्ली के लिए बिल्कुल सेट होता है कि एक ईविल स्टेप सिस्टर होती है ना। क्या बोलूँ ये भी सौतेली सिस्टरों से भी बेकार है ईविल सिस्टर है। भगवान ऐसी कज़न बहन किसी को ना दे। उस बच्चे के साथ इनको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उस बच्चे के साथ ये लोग कर रहे हैं ना ऐसा और दिन रात करती रहती है हमें बच्चा दे दो करती रहती है ना। पहले माँ का भाव समझो माँ क्या चीज़ होती है ना। भाव समझोगी ना उस दिन सब कुछ अपने आप ही सही हो जाएगा। अब यार मेरे को से गुस्सा चढ़